कह रहा है शो दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म रेक्टेंगल। अगेन बड़े आराम से यहाँ पे देखना, सबसे पहली बात है कि जो ए बी बी सी सी डी और डी है ये आपका पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है। दूसरी बात ये देखो एंगल ए है ना, एंगल ए, इसका बाइसेक्टर ये गया, ओके। ये एंगल बी है, इसका बाइसेक्टर ये आया, बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ये एंगल बी है, इसका बाइसेक्टर ये गया, ये इसके इक्वल। ऐसे ये एंगल सी है, इसका बाइसेक्टर ऐसे आया। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है ये पी क्यू आर एस, ये आपका रेक्टेंगल है, दिस वी हैव टू प्रूव, इसको रेक्टेंगल शो करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल शो करने का क्या तरीका है बोलो भाई, वी हैव टू प्रूव कि ये रेक्टेंगल है। क्या तरीका है कि ये रेक्टेंगल है, कैसे होगा शो बोलो? सिंपल, आप 90 डिग्री एंगल लेके आ जाओ इसका, 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। अब बोलोगे सर रेक्टेंगल के लिए तो सिर्फ एक एंगल 90 लाना पड़ता है, बिल्कुल। रेक्टेंगल के लिए एक एंगल 90 लाना पड़ेगा, चलो आप इसे ले आए, लेकिन उस एक एंगल से रेक्टेंगल प्रूव नहीं होगा ना वो, क्यों? क्योंकि उसे पैरेललोग्राम भी तो प्रूव करना है। रेक्टेंगल की दो फीचर होती हैं, नंबर एक वो पैरेललोग्राम भी होता है और उसमें एक एंगल 90 का भी होता है। अगर आप एक एंगल 90 का ले आए तो आप सिर्फ उस बात से बोल नहीं सकते कि रेक्टेंगल है, क्योंकि उसे पैरेललोग्राम प्रूव करना भी जरूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो साइड पैरेलल करो या फिर अपोजिट एंगल प्रूव कर दो इक्वल है। अपोजिट एंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल अगर इक्वल हो गए तो पैरेललोग्राम हो ही जाता है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये एंगल निकालूंगा, ये एंगल निकालूंगा, ये एंगल निकालूंगा, ये एंगल निकालूंगा, इसमें ये 90 आ जाएगा, ठीक है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो जब 90 आ जाएगा तो एक बात तो प्रूव हो गई कि 90 एंगल आ रहा है। दूसरी बात अपोजिट एंगल भी प्रूव हो जाएंगे कि अपोजिट एंगल भी इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम भी प्रूव हो जाएगा। ध्यान रखें, अप्रोच एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। रेक्टेंगल शो करने के लिए कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है, कम से कम एक, चारों भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं, और वो पैरेललोग्राम भी होना जरूरी है। पैरेललोग्राम के लिए कोई सी भी वो जो 7 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सीखी थी उसमें से कोई सी भी अप्लाई हो जाए, या तो साइड पैरेलल हो जाए, वो नहीं हो रहा तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, वो नहीं हो रहा अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए, तो किसी से भी बात बन सकती है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, ये स्क्रीन यहाँ से मैं गायब कर रहा हूँ इसकी इंक, ठीक है। चलो जी, नाम देते हैं इसको, है ना। इसका नाम देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 2, इसका नाम देते हैं 3, इसका देते हैं 4, इसका देते हैं 5, इसका देते हैं 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। ये वाले एंगल के मैंने नाम दिए, ठीक है जी। बस इतने से मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम इतने से हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अच्छे से आप देखना, एंगल ए का आधा हाफ इज इक्वल टू एंगल 1 होगा। अब बोलोगे सर एंगल ए का हाफ एंगल 1 भी होगा और एंगल 8 भी होगा, बात तो आपकी ठीक है। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ कि हाफ ऑफ एंगल ए एंगल 8 भी होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ए का आधा 1 भी होगा, 8 भी होगा, और मुझे पता है 1 और 8 बराबर होंगे, ठीक है। ऐसी यहाँ पे आ जाओ, एंगल डी का आधा, एंगल डी का हाफ, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना तो ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल डी का हाफ एंगल 2 होगा तो ये भी, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है, क्योंकि मेरे को यही यूज करना है। तो एंगल डी का आधा एंगल 2 होगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो जरा यहाँ पे जाते हैं, एंगल बी का आधा, एंगल बी का आधा, एंगल बी का आधा कौन होगा, एंगल 9 होगा, ठीक है। और कोई बात नहीं है, बस इतने से मेरा काम हो जाएगा, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पर एवरीबडी इन ट्रायंगल, इसमें आ जाओ, ए का नाम कुछ एस नाम है इसका, ए एस डी में आ जाओ, ए एस डी, ठीक है। आपको ये बात मालूम है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, क्यों आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल। बड़े अच्छे से सीखना बेटा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 180 डिग्री आएगा, दिस वी नो, ठीक। एंगल 1 की जगह ना, एंगल 1 की जगह क्या लिखा जाए, ये लिखा जाए, एंगल 1 की जगह देखो ये रहा, एंगल 1 जहां पर है उसकी जगह ये चीज लिखी जा सकती है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल ए का आधा, और एंगल 2 की जगह ये लिखी जाएगी, तो एंगल 2 की जगह लिख दो एंगल डी का आधा, ठीक है। एंगल 3 को मत छेड़ो, जैसा वैसे लेना, तो 180 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों के अंदर 1/2 कॉमन ले लो, अंदर बचा एंगल ए प्लस एंगल डी, ठीक है, और एंगल 3 को मत छेड़ो, ये 180 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, और एबीसीडी यहाँ पे पैरेललोग्राम है, एंगल ए और एंगल डी का सम, एवरीबॉडी नो, एंगल ए और एंगल डी का सम, मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का सम 180 आता है, क्यों? अरे सम ऑफ को इंटीरियर, या फिर ये कौन है, ट्रांसवर्सल, है ना, सम ऑफ एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज 180, ट्रांसवर्सल के एक साइड के सम का एंगल 180 होता है। ये फीचर होती है किसकी, पैरेललोग्राम की। वैसे भी आपको मालूम है कि ये पैरेलल है इसके साथ है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी सम ऑफ को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो, जैसे मर्जी बोल दो। तो एंगल ए और एंगल डी की जगह आप रख दो कितना, 180 डिग्री, है ना। एंगल 3 को मत छेड़ो, ऐसे रहने दो 180, 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 90 डिग्री प्लस में एंगल 3, ये कितना है 180 डिग्री, 90 को वहां भेज दो, यहाँ पर आप लिख देना बेटा, यहाँ पर आप लिख देना एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इस तरह से रीजनिंग देना मैंडेटरी होता है। अच्छा, एंगल 3 ऐसे रहेगा, ये वहां जाएगा तो 90 बचेगा, ठीक है जी, 90 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एंगल 3 आ गया आपका 90। अच्छा, अब देखना यहाँ पे, अब सारा होने वाला है खेल। एंगल 3 आपका आ गया 90। नाउ आपको ये बात मालूम है ना, नाम मत रखो इसका, आपको ये बात बेटा मालूम है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एवरीबॉडी नो दिस, जितना एंगल 3 है उतना ही एंगल 4 होगा, है ना, मतलब जितना एंगल 3 है उतना ही एंगल 4 होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसकी रीजनिंग हो गई।
ठीक है, इसका मतलब साफ हो गया, एंगल 3 कितना है 90, तो एंगल 4 भी 90 ही हो जाएगा। लो जी, यानी रेक्टेंगल के लिए जो एक कंडीशन चाहिए थी हमें कि पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए एक कंडीशन कि एक एंगल 90 का होना मैंडेटरी है, तो भाई एक एंगल तो 90 का आ गया। लेकिन मैं इस बात से बोल नहीं सकता कि ये रेक्टेंगल है, क्यों? क्योंकि अभी तक पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूव नहीं हुआ। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए या तो अपोजिट साइड पैरेलल प्रूफ करो, है ना, पैरेलल प्रूफ करो, या फिर अपोजिट एंगल इक्वल प्रूफ करो। सिंपल सी बात, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है, यहां तक इसको आप रोक दो, ये एंगल 4 है ना। ऐसे ही आप यहां पे बोल सकते हो सिमिलरली आप यहां पे बोल सकते हो एंगल 6 भी 90 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा एंगल 6 ये वाला? क्यों? अरे भाई यहां पर अगर मैं नाम रखता इसका, अगर मैं इस वाले इसके अंदर जाता, इसका नाम इसका नाम इसका नाम, तो ये वाला भी तो इतना ही निकल के आता, है ना। तो एंगल 4 एंगल 6 90 आ गया, इतना मुझे आता है, समझ में आता है। अब रह गया एंगल 5 और एंगल 7। अब इसमें से कोई एक तो आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा। अब देखो इन ट्रायंगल ए पी बी में जाओ, इसमें ए पी बी में, ठीक है, आप लिखो यहाँ पे एंगल 8 प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 5। देखो इसमें जा रहे हो, इसमें बड़े वाले में, इसमें जा रहे हो, इस वाले में, है ना, येलो वाले में, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बहुत बढ़िया। एंगल 8 कितना है? एंगल ए का आधा। एंगल 9 कितना है? एंगल बी का आधा। 5 कितना है? नहीं पता, 180। 1/2 कॉमन ले लो, एंगल ए प्लस एंगल बी ऐसे रहने दो। ये कितना है? एंगल 5 बराबर कितना है? 180। बहुत ही बढ़िया। हर बच्चे को मालूम है इस एंगल ए और इस एंगल बी का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो सम ऑफ को इंटीरियर या फिर सम ऑफ एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज 180। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आप दे सकते हो। यहाँ पे 1/2, ये कितना है? 180, ये कितना है? एंगल 5 बराबर कितना है? 180। दो से कर दो कट, तो एंगल 5 आपका आ गया 90। बहुत बढ़िया जी। लो जी, एंगल 5 आ गया 90। सिमिलरली एंगल 7 भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर आप इसको लोगे, इस वाले को लोगे तो ठीक है। तो कोई मतलब अगर दो अलग अलग है ना केस, तो कोई एक केस प्रूफ करो, दूसरे को लिखो सिमिलरली। अब देखना यहां पर एक बात जो कि हो चुकी है, ठीक है, इन फिगर पी क्यू आर एस ऐसे करके आप बोलोगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 के इक्वल है अपोजिट एंगल, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 के इक्वल है अपोजिट एंगल। इसका मतलब पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ये पैरेललोग्राम के लिए यही कंडीशन होती है। या फिर आप एक तरीका और भी बोल सकते हो, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, 90 आ रहा है तो ये पैरेलल हो जाएंगे, इन दोनों का भी सम 90 आ रहा है, अदरवाइज इससे भी काम आपका हो जाएगा। एंड ऑल्सो क्या लिखोगे? एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सारी वैसे 90 है, तो हेंस प्रूव हो गया। प्रूफ